हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, आपके कितने टाइप के होते हैं, एंड देन हमने उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया था। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में ये भी देखा था कि वेरिएबल नेमिंग रूल्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, चलो सबसे पहले फाइल बना लेते हैं, ऑपरेटर .html। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हमारा ऑपरेटर। अब जैसे सपोज करो, हम स्क्रिप्ट टैग लगा लेते हैं। ओके। अब आपको पता है कि कोई ना कोई, हम अभी के लिए जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं और अभी के लिए वो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं हुई है जिसके थ्रू हम एचटीएमएल पेज में ऑपरेशन परफॉर्म करवा सके। बट क्या अभी तक हमने ऐसा कुछ किया है जिसके थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं? नहीं किया। तो आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं जो कि आगे हमें काम आएगा। जैसे मान लो, सपोज करो आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो और उस फॉर्म के अंदर वैल्यू है तो आप सबमिट कर सकते हो, या फिर अगर आप फॉर्म खाली छोड़ रहे हो देन आप सबमिट भी नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे जो कि आगे जाके आपका यूज होगा। तो उसको यूज करने के लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ऑपरेटर पढ़ते हैं। तो आज की क्लास का कॉन्सेप्ट ऑपरेटर। व्हाट इज ऑपरेटर? दीज आर टू परफॉर्म the operation on the operands। अब देखो, जो ऑपरेशन परफॉर्म किसके ऊपर करवाते हैं? हम ऑपरेंड्स के ऊपर करवाते हैं। ऑपरेंड्स यानी आपके वेरिएबल। ठीक है। अब जैसे सपोज करो आपको ए प्लस बी करना हो, देन ए क्या है? आपका ऑपरेंड यानी वेरिएबल है। तो ऑपरेंड्स हम वेरिएबल को ही बोलते हैं, यानी कि ऑपरेंड्स ऑन विच बीइंग अप्लाइड। ठीक है, जिसके ऊपर आपका जो ऑपरेशन है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये तो है हमारे पास ऑपरेटर ऑपरेंड्स की डेफिनेशन। अब स्टार्ट करते हैं हमारे ऑपरेटर। जब भी हम ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला ऑपरेटर आपके पास आता है प्लस माइनस, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर। डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं बोलेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी कि आपके सिंपल सिंबल्स, प्लस माइनस डिवाइड मॉडुलस मल्टीप्लाई एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब देखो, प्लस जो है वो आपका दो वैल्यूज को ऐड करने के लिए काम आता है, माइनस माइनस करने के लिए। अब एक चीज बताओ, क्या इस चीज का यूज हम स्ट्रिंग वैल्यू पे करेंगे? जैसे सपोज करो, मेरा एक वेरिएबल है रोहन, एक नेम है सरनेम वर्मा। तो मोस्टली हम इन वेरिएबल को कनकैटिनेट नहीं करवाएंगे। ठीक है। अब जैसे सपोज करो, मैंने एक कंसोल में प्रिंट किया नेम प्लस सरनेम। अगर पेज को करे रन, फिर देखिए हम अपनी आउटपुट कंसोल, ये देखो रोहन वर्मा कनकैटिनेट तो हो रहा है। बट मोस्टली हम इनका यूज मैथमेटिकल वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करवाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो हम मैथमेटिकल वैल्यू पे ही मोस्टली परफॉर्म करवाएंगे अपना जो ऑपरेशन होगा वो। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, माइनस आप यूज कर सकते हो, प्लस यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई यूज कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे। ये तो सिंपल सा ऑपरेटर है। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में आपके पास फर्दर दो पार्ट आ जाते हैं, दो ऑपरेटर आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आता है सिंपल ऑपरेटर। सिंपल ऑपरेटर क्या होता है? सिंपल ऑपरेटर आपकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू असाइन करने के लिए काम आता है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी कि जैसे मान लो आपके पास कोई भी वेरिएबल है, उसको आप वैल्यू देना चाहते हो, लेट से 10 देनी है, 20 देनी है। तो यूज टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल। ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने नेम को वैल्यू दे रखी है रोहन,
तो इसको बोलेंगे हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसका सिंबल रहेगा, मैं राउंड ब्रैकेट्स में लिखता रहूंगा जिसका जो सिंबल है। ठीक है, अब इसका सिंबल रहेगा आपका सिर्फ इक्वल्स टू, सिंगल इक्वल्स टू। आप चेक नहीं कर सकते क्या ये इक्वल है ना, इसके थ्रू हम चेक नहीं करते, इसके थ्रू हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को असाइन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर आता है इसका बी, कंपाउंड। कंपाउंड ऑपरेटर में आपके पास आता है मेड ऑफ combining two operator, let's say minus equals to, plus equals to, divide equals to, multiply equals to। तो कुछ इस तरीके के सिंबल्स आपके पास आते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर। ठीक है, कंपाउंड यानी मिलजुल के बना, किससे मिलजुल के बना, कंबाइनिंग टू ऑपरेटर, अरिथमेटिक एंड सिंपल। सिंपल ये जो इक्वल्स टू है ये बड़ा, और जो एरिथमेटिक है ये जो आगे है प्लस माइनस, एंड देन प्लस माइनस डिवाइड एंड मॉडुलस वगैरह जो भी लगा रखा हमने। अब इनका एग्जाम्पल करके देखते हैं। लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है A38, बी इक्वल्स टू 7 मान लिया। अब मैंने सी के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करवाया कि ए प्लस इक्वल्स टू बी। अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ये बोलता है कि ए के अंदर ही ए और बी को ऐड कर दो, यानी कि ए की नवी वैल्यू अटैच कर देगा किसके अंदर, इसी ए के अंदर, और ए और बी को ऐड कर देगा। चाहे हम इसको उल्टा लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कंसोल में अगर हम प्रिंट कराएं सी और प्रिंट करवाएं ए, तो आउटपुट आपकी सेम होगी क्योंकि वैल्यू असाइन होगी इसको दोबारा। तो ये वेरिएबल आपको कुछ, ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको ओपन होके। जो वेरिएबल आगे रहता है उसी के अंदर वैल्यू असाइन हो जाती है नवी वाली। अगर हम कुछ इसको इस तरीके से लिख देते डी इक्वल्स टू बी प्लस इक्वल्स टू ए, देन ये क्या बोलता, बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आती। अगर आउटपुट चेक करेंगे तो देखो दोनों की दोनों 45 है, 45 वैल्यू है। तो देन आपका जो आंसर है वो सेम आएगा क्योंकि हमने ए को दोबारा असाइन कर दिया। इसी तरीके से माइनस चलता है, इसको करो कमेंट एंड देन माइनस लगा के देखो, सी इक्वल्स टू ए माइनस बी, माइनस इक्वल्स टू बी। अब सी को प्रिंट करो कंसोल के अंदर, सी को अगर ए में से बी को माइनस करें तो आपका आंसर आना चाहिए 31, और आपके पास 31 आ भी रहा है। चलो हम प्रिंट करते हैं ए को भी, ए को भी प्रिंट करेंगे तो भी आपका, एक मिनट, ए को प्रिंट करेंगे 38, ए ए माइनस बी, ए में से बी माइनस किया तो 31, ये वैल्यू ओवरराइट करवा रहा है इसमें। ए ए माइनस बी, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए ओके इक्वल्स टू आएगा। ये देखो सिंबल गलत लगा दिया था हमने, इक्वल्स टू लगा दिया, आना था इधर और हमने प्लस लगा दिया था। ठीक है, तो अब क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल सेम है क्योंकि वैल्यू सेम कर रहा है। देन नेक्स्ट आपके पास आता है डिवाइड्स एंड देन मल्टीप्लाई, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं हम, थर्ड जो कि मेन रहता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स में क्या आपको लग रहा होगा कि क्या आता होगा, देखो ऑपरेटर के नाम में ही लिखा हुआ है कंपैरिजन, तो इसमें कंपेयर कर रहे हैं। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं दो वेरिएबल को तो आपके पास कभी भी आंसर मैथमेटिकल नहीं आता, ऑलवेज ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। अब आप जावा स्क्रिप्ट कर रहे हो, जावा पाइथन सी सी प्लस प्लस नहीं कर रहे।
उसके अंदर आपके पास आंसर आता है 0 और 1 जब भी ट्रू एंड फॉल्स होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, इसमें आएगा ट्रू एंड फॉल्स डायरेक्ट, 0 1 नहीं आएगा। तो इसके अंदर सबसे पहला ऑपरेटर आएगा। इसको करने से पहले एक बात चेक कर लेते हैं कि जैसे इसके अंदर जो ऑपरेटर आएगा वो यूज होगा कहाँ। वो चेक करता है आपकी स्टेट, जैसे कि ये स्टेट है कि नहीं है। जैसे आप पासवर्ड फिल करते हो, तो पासवर्ड फिल करते टाइम भी हम ऑपरेटर का यूज करते हैं कि जो आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है वो सेम है कि नहीं है। तो वो वैलिडेशन कौन चेक करता है? ऑपरेटर चेक करते हैं। उनके लिए हमें कुछ ना कुछ सिंबल तो चाहिए होंगे। तो उसी को करने के लिए ही हम आपके जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो कर रहे हैं, क्योंकि ये वैलिडेशंस में काम आते हैं। स्टेट चेक करते हैं, ट्रू फॉल्स कंडीशंस चेक करते हैं। तो सबसे पहला आपके पास आता है लूज इक्वालिटी। और इसका सिंबल रहेगा आपके पास डबल इक्वल्स टू, हैविंग सेम वैल्यू ओनली। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई दो वेरिएबल को कंपेयर करें या तीन को भी कंपेयर करें, अगर उनकी वैल्यू सेम है तो आपके पास ट्रू आएगा। अब जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लेट से a इक्वल्स टू 38, b इक्वल्स टू 48। अगर मैं कंसोल में चेक करूं a डबल इक्वल्स टू b, क्या ये सेम है? नहीं है। ये क्या बोलते हैं, जब भी हम इस वेरिएबल का यूज करते हैं तो अगर वैल्यू वो ट्रू हो रही है तो आपके पास ट्रू आएगा। अगर सेम वैल्यू 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 है आपकी तो आपको ट्रू देगा ही देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट अब तो ये वेरिएबल सेम नहीं है, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ऑब्वियसली वैल्यू सेम होगी तो आपके पास ट्रू आता। ये देखो, तो इधर ट्रू आ जाता, यानी कि सेम वैल्यू पे ये ट्रू देगा। जैसे मान लो मैंने पासवर्ड डाला, एक एग्जांपल देख लेते हैं। पासवर्ड इक्वल्स टू ABC@123, कन्फर्म पासवर्ड ABC@1234। क्या ये सेम है? नहीं है। कंसोल में चेक करो, पासवर्ड डबल इक्वल्स टू कन्फर्म पासवर्ड, नहीं है सेम, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक वैल्यू ज्यादा है। ये देखो फॉल्स आ गया। लेट्स से हम इसको कर दें इक्वल, देन इक्वल करते ही आपका क्या होगा? ट्रू आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही हम आगे जाके वैलिडेशन चेक करेंगे कि नाम इनपुट फील्ड खाली है या फील्ड है, पासवर्ड सेम है, ईमेल करेक्ट वगैरह है, सब कुछ हम आगे जाके चेक करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारे पास सेकंड नंबर पे, स्ट्रिक्ट क्वालिटी, और इसके सिंबल रहेंगे ट्रिपल इक्वल्स टू। ट्रिपल इक्वल्स टू यानी ये क्या बोलता है? हैविंग सेम वैल्यू एंड सेम डेटा टाइप एज वेल। अब क्या बोलते हैं, जब भी हम इसका यूज करते हैं तो आपके पास सेम डेटा टाइप भी होना चाहिए और सेम वैल्यू भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका यूज भी हम वैलिडेशंस में करते हैं। जैसे मान लो किसी ने नंबर फॉर्मेट में डाल दिया कोई डेटा और हमें चाहिए स्ट्रिंग में, तो वो तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम एग्जांपल करते हैं। लेट्स से a इक्वल्स टू 44, b इक्वल्स टू स्ट्रिंग 44। डेटा टाइप आर डिफरेंट, a ट्रिपल इक्वल्स टू b। अब ये चीजें सेम तो नहीं है, तो आपको क्या देगा? फॉल्स देगा। ये देखो फॉल्स आ गया। अगर मैं इसका डेटा टाइप कर दूं सेम, यानी 44, 44 करती आपका डेटा टाइप हो जाएगा सेम, जैसे अभी हो गया है। तो इनका जो डेटा टाइप है वो है बिल्कुल इक्वल। जैसे कंफर्म पासवर्ड हो गया। अब जैसे ये वाली चीज है, डेटा टाइप सेम हुआ देन आपके पास ट्रू आएगा, अगर अलग हुआ देन आपके पास एरर आएगा। तो ये भी आपका वैलिडेशंस में ही चेक करने के लिए काम आता है। जैसे सपोज करो आप बैकएंड से कोई भी चीज ले रहे हो, लाइक आपका जब बैकएंड में प्रॉपर काम करते हो तो एक टोकन स्टोर होता है। अगर वो टोकन है तो यूजर लॉगिन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपका यही ऑपरेटर काम आएगा। देन नेक्स्ट ऑपरेटर है आपके पास
लूज इन इक्वालिटी। और इसका जो सिंबल रहेगा वो रहेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड देन इक्वल्स, हैविंग नोट सेम वैल्यू, हैविंग नो सेम वैल्यू। अब जैसे सपोज करो जब भी वेरिएबल की वैल्यू सेम ना हो तो आपके पास ये बाय डिफॉल्ट ट्रू दिखाएगा। अब आप खुद ही बोल रहे हो कि दो वेरिएबल की वैल्यू सेम नहीं है, तो वो तो ट्रू ही दिखाएगा। जैसे a इक्वल्स टू 48, b इक्वल्स टू 50 होगा। अब अगर मैं कंसोल में बोलूं कि a नॉट इक्वल्स टू b है, ओके, अब हम खुद ही बोल रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, तो आपके पास ट्रू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऑब्वियसली आना चाहिए। अब ये क्या आएगा? आपका ट्रू आएगा, क्योंकि हमने खुद बोल दिया कि ये ट्रू है। अब अगर मैं इस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स को हटा के डबल इक्वल्स टू लगाऊं, देन फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि अब हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, इक्वल्स टू है, बट 48 और 50 तो इक्वल है ही नहीं, तो ये क्या दिखाएगा आपको? फॉल्स। देन आपके पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, तो फॉल्स भी आ जाएगा आपके पास। देन अगर हम वापिस से यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा दें, तो आपको आंसर दिखाएगा ट्रू, प्रॉपर, एंड देन ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं। अगर मान लो कोई वेरिएबल सेम ना हो, तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, तब हम देखते हैं ये वाली चीजें। आगे इनका प्रॉपर यूज भी करेंगे। जैसे सपोज करो मैं ऑप्शन लेता हूँ एक वेरिएबल लेते हैं a डबल इक्वल्स टू 10, 94 ले लो। अब c क्या बोल रहा है? a डिवाइड बाय 2 डबल इक्वल्स टू 0। अब हम प्रॉपर जीरो में जाते हैं, क्या ये ट्रू होगा? कंसोल सी, ऑब्वियसली। अब एक को डिवाइड किया दो से, तो रिमाइंडर आपका बचेगा 0, क्योंकि 94 पूरा डिवाइडेड है। तो सी में क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब ऑपरेशन परफॉर्मेंस ये देखो ये करवा रहे हैं, ना कि ये वाला चलेगा कि इसको डिवाइड करके जितना आंसर आएगा वो नहीं प्रिंट करेगा। मेन आंसर कौन सा आपका? ये वाला। तो आपके पास हमेशा ये आंसर आएगा, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर मैं कर दूं यहाँ पे 941, तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि फुली डिवाइडेड नहीं है। कुछ इस तरीके से भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। एंड देन नेक्स्ट ऑपरेटर आपके पास आता है फोर्थ, स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंड डबल इक्वल्स, हैविंग नो सेम डेटा टाइप, नो सेम वैल्यू। इसमें अगर एक भी सेम ना हो तो भी काम चल जाता है, जरूरी नहीं कि दोनों ही सेम ना हो तभी चलेगा। अगर एक भी सेम ना हो तो भी चल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए एक बार ट्राई करते हैं इसको भी। चलते हैं। ए इक्वल्स टू 38, बी इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 59। मैंने कंसोल में चेक किया कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है। ओके, डेटा टाइप सेम है, वैल्यू सेम नहीं है। ये क्या बोल रहा है? हैविंग नो सेम डेटा टाइप एंड नो सेम वैल्यू। अब वैल्यू तो सेम नहीं है, तो आपके पास डेट क्या आएगा आंसर में? ट्रू। ये देखो, क्योंकि ये एक चीज चेक करता है एटलीस्ट, दोनों चीजें चेक नहीं करेगा। अगर मान लो हम डेटा टाइप भी डिफरेंट कर दें, तो भी ट्रू आएगा, क्योंकि डेटा टाइप भी अलग है और वैल्यू भी अलग है। ये देख लो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपना स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर। अब मैं दो ऑपरेटर लिख रहा हूं, वो आप एक बार खुद ट्राई करके देखना। लेस देन इक्वल्स टू, इसका सिंबल रहेगा लेस देन इक्वल्स टू, कैन बी लेस और इक्वल। नेक्स्ट आपके पास आएगा ग्रेटर
अब इसमें क्या बोल रहा है, या तो ये कम हो सकता है वेरिएबल, या फिर इक्वल्स टू हो सकता है, बोथ आर करेक्ट। बड़ा होगा, छोटा होगा तो भी ट्रू, इक्वल्स होगा तो भी ट्रू। ये बोल रहा है बड़ा है तो ट्रू, अगर इक्वल्स है तो भी ट्रू। एक बार ट्राई करना, पता लग जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसके अंदर हमने 6 टाइप के ऑपरेटर पढ़ लिए हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर आपके पास आता है एक फोर्थ ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर भी लॉजिक्स वगैरह ही चेक करता है मेनली तो, और ज्यादा तो कुछ नहीं करता। जैसे सपोज करो, वैसे काम का ऑपरेटर है, आगे स्टेट वगैरह चेक करेगा, कंडीशंस चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चला दो, अगर ये ट्रू नहीं है तो ये चला दो, वो ये बताता है। अब इसमें सबसे पहला ऑपरेटर आपके पास आता है एंड ऑपरेटर, और इसका सिंबल रहता है डबल एड्रेस हो। ठीक है, हैविंग बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अब ये मोस्टली तब यूज होता है जब हमें मल्टीपल कंडीशंस आ जाए एक ही स्टेटमेंट के अंदर, कि सारी की सारी ट्रू, तब आपके पास एरर आए या फिर कोई भी आउटपुट आए। अब इसका यूज करके देखते हैं। जैसे सपोज करो, मैंने बोला ए वेरिएबल बनाया C4, एन बना दिया मैंने 34। अब सी के अंदर ट्राई किया मैंने कि जो सी है वो लेस देन है 6 से। ओके, एंड लगाया, मैंने बोला जो एन है वो ग्रेटर है किससे, 3 से, ऑब्वियसली। अब देखो, इसमें दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पास फॉल्स आएगा। क्या सी 6 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है। क्या एन 3 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। तो आपका आंसर आएगा ही आएगा 39। क्या अब एन 39 से बड़ा है, नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये देखो, अब ये काम आपका आता है वैलिडेशन चेक करने में, कि क्या ये दोनों चीजें वैलिड है या वैलिड नहीं है। उस केस में हम यूज करेंगे ये वाला ऑपरेटर, स्टेट वगैरह भी चेक करेंगे, कंडीशंस भी चेक करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, यहाँ डेटा टाइप आपका कुछ भी हो सकता है। देन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना आना चाहिए, कि जब भी ये यूज करते हैं तो दोनों साइड की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तब आपके पास ट्रू आएगा ही आएगा। नेक्स्ट ऑपरेटर आपके पास आता है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर असाइन करते हैं हम डबल पाइप ऑपरेटर के साथ। ठीक है, ये क्या बोलता है, एटलीस्ट वन कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अब इसका आउटपुट लेने के लिए कम से कम एक कंडीशन तो ट्रू होनी चाहिए, एक हो कम से कम। हम कंडीशन चाहे 10 ले लो एक लाइन में तो भी चल पड़ेगी, बस उसमें से एक ट्रू होनी चाहिए। अगर कोई भी ट्रू नहीं है तो आउटपुट नहीं मिलेगा। अब मैं इसी तरीके से एग्जांपल लेता हूँ, 39b = 37। कंसोल में प्रिंट किया, जो ए है लेस देन इक्वल्स टू 32, ऑब्वियसली ग्रेटर, सॉरी ग्रेटर देन। डबल पाइप ऑपरेटर, जो बी है वो लेस देन इक्वल्स टू है 100 या फिर 32। अब इसमें से कंडीशन सेटिस्फाई कर कौन सी रही है, ए वाली, ये वाली, कि जो ए है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32 से, ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। ओके है। फिर है आपके पास बी लेस देन इक्वल्स टू 32 है। क्या बी लेस देन इक्वल्स टू 32 है, नहीं है, क्योंकि बी 37 है, इससे तो बड़ा है। तो आपके पास ये वाली तो ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, तो आपके पास आउटपुट आएगी फिर भी ट्रू। देखो, क्योंकि जब भी हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हम एक ही कंडीशन चेक करते हैं। अब इसका एक लाइव एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे आप सपोज करो आपके पास एक लॉगिन फॉर्म है, ईमेल नेम पासवर्ड वगैरह 3-4 फील्ड है। आप सबसे पहले एरर प्रिंट करवाओगे, कि जब भी कोई भी वैल्यू ना हो तो एक एरर प्रिंट करवा दो। तो आप एक एरर प्रिंट करवाओगे कि दिस इज
रिक्वायर्ड फील्ड, प्लीज फिल इन द रिक्वायर्ड फील्ड वगैरह वगैरह। तो उस केस में हम अलग अलग लिखेंगे नहीं, स्टेटमेंट कंडीशंस वगैरह एक लाइन में प्रिंट करवाएंगे। तो एक लाइन में प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको और ऑपरेटर के साथ मेंशन करेंगे, क्या नेम है नहीं है, क्या पासवर्ड है नहीं है, क्या फोन है नहीं है। तो आगे जब हम फॉर्म बनाएंगे तब उसमें प्रॉपर ये काम हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अभी के लिए हम देखें कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो भी आपका चल जाता है। चलो मैं एक और लगा देता हूँ, इसी के अंदर ही लगा देते हैं। बी डिवाइड इक्वल्स टू 2, डबल इक्वल्स टू 0। अब इसमें से ये तो ट्रू नहीं है, ये ट्रू है, और ये भी ट्रू नहीं है क्योंकि 0 के इक्वल होगा ही नहीं। तो आपका आंसर फिर भी ट्रू आएगा क्योंकि ये ट्रू है। अगर मैं इसको भी कर दूं लेस देन, अब लेस देन तो ये है नहीं 32, तो आएगा आपके पास फॉल्स, क्योंकि सारी की सारी फॉल्स हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं ऑपरेटर्स का। अब नेक्स्ट एंड लास्ट ऑपरेटर है आज का हमारा, थर्ड, नोट। इसको असाइन करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के, यूज्ड फॉर इन्वर्जन। अब जो ये नोट ऑपरेटर है ये मेनली, वैसे तो पूरा लॉजिकल ऑपरेटर ही स्टेट चेक करने के लिए काम आता है। ठीक है, कि या क्या ये स्टेट ट्रू है क्या ये नहीं है। अब जो इसमें नोट ऑपरेटर है वो प्रॉपर स्टेट चेक करेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि जब वैसे फॉर्म चेक करेंगे तो ये नोट ऑपरेटर से करेंगे, क्या ये स्टेट ट्रू है कि नहीं है। टॉगल्स में हम यूज करेंगे नोट ऑपरेटर का क्योंकि ये करता है इन्वर्जन। इन्वर्जन किसका होता है, उल्टा और सुल्टा, सिर्फ बुलियन वैल्यूज का। जैसे अब मैं कंसोल के अंदर इसको प्रिंट करवा दूं, तो कंसोल के अंदर अगर प्रिंट करवाएंगे इसको, जैसे मैंने ए को प्रिंट करवा दिया, अब इसका कर दिया हमने इन्वर्जन। अगर इन्वर्जन कर दिया देन आपके पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, फॉल्स। ये देखो फॉल्स आ गया क्योंकि हमने फॉल्स ही करवा दिया, देन आपके पास फॉल्स आएगा। फॉल्स आ गया। अब लेट से इधर फॉल्स की जगह, ट्रू की जगह फॉल्स होता तो अब इसका फॉल्स हो जाता, यानी कि ट्रू। यानी कि जो नोट ऑपरेटर है वो हमेशा आपका इन्वर्जन ही करेगा और इसका यूज मोस्टली टॉगल्स में करेंगे। ये देखो ट्रू होगा। तो ये हमारा नोट ऑपरेटर। देन आज की क्लास में हमने पढ़ लिए 4 ऑपरेटर जिनके पार्ट्स भी थे, हमने वो भी पढ़ लिए हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे हम, आज के लिए इतना काफी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।